रमेश का गांव हरी भरी धान के खेतों और मिट्टी के घरों वाला एक छोटा सा ठिकाना था। शहरों की चकाचौंध से दूर यहाँ जीवन की गति धीमी थी और लोगों के सपने भी सीमित। रमेश के पिता एक किसान सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते थे और माँ घर की चारदीवारी में रहकर परिवार का पालन पोषण करती थीं। घर में आर्थिक तंगी थी, लेकिन रमेश के माता पिता ने उसे कभी एहसास नहीं होने दिया कि सपनों की उड़ान भरने के लिए पंखों की नहीं, हौसले की जरूरत होती है। रमेश की आंखें गांव के बच्चों की तरह केवल खेलने कूदने तक सीमित नहीं थीं। वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पुरानी किताबों में खोया रहता था। उसे कहानियां पढ़ना, नई नई बातें जानना बहुत अच्छा लगता था। गांव के कुछ लोग उसे किताबी कीड़ा कहते थे, कुछ दिन में सपने देखने वाला, लेकिन रमेश को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी दुनिया किताबों में ही बसती थी, जहाँ राजकुमार उड़ते थे, परियां बातें करती थीं और साधारण लोग असाधारण काम कर दिखाते थे। एक दिन गांव में एक मेला लगा। दूर दूर से व्यापारी, कलाकार और जादूगर आए थे। रमेश भी मेला देखने गया। उसने तरह तरह के करतब देखे, स्वादिष्ट मिठाइयां खाईं और सबसे जरूरी, एक चित्रकार को लोगों की तस्वीरें बनाते हुए देखा। चित्रकार के हाथों में जादू था, ऐसा लगता था। कुछ ही मिनटों में वो सादे कागज पर लोगों के चेहरे उकेर देता था, बिल्कुल जीवंत। रमेश उस चित्रकार से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा, काश मैं भी इस तरह तस्वीरें बना पाता। उसने चित्रकार से बात करने की हिम्मत जुटाई। शर्मीले स्वभाव का रमेश थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर बोला, आप बहुत सुंदर तस्वीरें बनाते हैं। चित्रकार ने रमेश की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बोला, तुम्हारी आंखों में भी एक चमक है बच्चे। किस चीज की चमक है ये? रमेश थोड़ा घबराया। वो बोला, मुझे नहीं पता। चित्रकार हंसा। उसने कहा, यह सपनों की चमक है बच्चे। अपनी इस चमक को कभी मत खोना। भाग दो, पंखों का फैलाव। चित्रकार की बातों ने रमेश के दिल को छू लिया। उसने महसूस किया कि सचमुच उसके अंदर एक आग है, एक सपना है जिसे उसे पूरा करना है। उसने चित्रकार से तस्वीर बनाने की गुजारिश की। चित्रकार ने मना नहीं किया। जब तस्वीर बनकर तैयार हुई तो रमेश देखकर हैरान रह गया। चित्रकार ने उसकी आंखों को बहुत चमकीला बनाया था, जैसे उनमें हजारों तारे टिमटिमा रहे हों। ये तुम्हारी आंखों की चमक है, चित्रकार ने कहा। ये तुम्हें कभी हार नहीं मानने देगी। उस दिन रमेश ने एक प्रण लिया। उसने ठान लिया कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करेगा। उसने गांव के स्कूल में दाखिला लिया और मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। गांव के लोग अब भी उसे पागल समझते थे, लेकिन रमेश को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी नजरें अपने लक्ष्य पर थीं। स्कूल के बाद रमेश खेतों में काम करता था ताकि घर की आर्थिक मदद हो सके। वो कभी थकता नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा थी जो उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। भाग 3, उड़ान की शुरुआत। समय बीतता गया। रमेश बड़ा हो गया। उसने गांव के स्कूल से सबसे अच्छे अंकों के साथ परीक्षा पास की। अब उसके सामने एक नई चुनौती थी, आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना। शहर गांव से बिल्कुल अलग था। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें थीं, तेज रफ्तार गाड़ियां थीं और लोगों की भीड़ थी। रमेश थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसके अंदर का हौसला अभी भी बुलंद था। उसने शहर के एक कॉलेज में दाखिला लिया। शुरुआती दिन मुश्किल थे। शहर के बच्चे तेज तर्रार थे और रमेश थोड़ा पिछड़ा हुआ महसूस करता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दोगुनी मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की और अपने शिक्षकों का विश्वास जीता। कॉलेज में रमेश को कई नए दोस्त मिले, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, लेकिन रमेश ने हमेशा अच्छे लोगों से दोस्ती की। उसने उनसे बहुत कुछ सीखा। उसने किताबों के अलावा दुनिया को भी पढ़ना सीखा। भाग 4, मुश्किलों से मुकाबला। शहर में रमेश को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आर्थिक तंगी तो थी ही, साथ ही उसे अपने आप को साबित भी करना था। कई बार उसे लगा कि वो हार मान जाए, लेकिन फिर उसे चित्रकार की बातें याद आ जाती थीं। तुम्हारी आंखों में एक चमक है बच्चे, अपनी इस चमक को कभी मत खोना। रमेश ने कभी अपनी चमक को नहीं खोया। उसने हर मुश्किल का सामना डटकर किया। उसने पार्ट टाइम जॉब की ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। उसने ट्यूशन पढ़ाया ताकि दूसरे बच्चों की मदद कर सके। और सबसे जरूरी, उसने कभी अपने सपनों को नहीं छोड़ा। भाग 5, सफलता की ओर। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद रमेश को एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसकी मेहनत और लगन ने उसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में मदद की। वो एक सफल इंजीनियर बन गया। लेकिन रमेश ने अपनी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। वो हमेशा अपने गांव जाता था और वहां के बच्चों को पढ़ाने में मदद करता था। उसने गांव में एक स्कूल खुलवाया ताकि वहां के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। रमेश ने अपने सपनों को पूरा कर लिया था, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी असली कहानी तो अब शुरू हुई थी, एक ऐसे सफर की जो कभी खत्म नहीं होता, एक ऐसे उड़ान की जो हमेशा जारी रहती है। भाग 6, प्रेरणा का स्रोत। रमेश की कहानी एक प्रेरणा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि हमारे अंदर हौसला है तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि सपनों को देखना और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना कितना जरूरी है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी आंखों की चमक ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
रमेश की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें कभी अपने जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। भाग 7, अनंत उड़ान। रमेश की कहानी एक अनंत उड़ान है। ये उड़ान कभी रुकेगी नहीं। ये उड़ान हमेशा जारी रहेगी, क्योंकि रमेश जानता है कि असली सफलता वही है जो दूसरों के दिलों को छू जाए, जो दूसरों के जीवन को रोशन कर दे। और रमेश की आंखों की चमक, वो तो हमेशा ही चमकती रहेगी, क्योंकि वो जानता है कि सपने कभी मरते नहीं, बस उन्हें सही दिशा में उड़ान भरने की जरूरत होती है। नोट: यह कहानी